हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, करते हैं ज्योग्राफी की सीरीज़ को। एनसीईआरटी के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो कि सभी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी है और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है। तो करते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडू मरुमध्य खाड़ी अलग करता है? तो इसको जलडू, ठीक है, पाक जलडू मरुमध्य कहा जाता है। तो जो इसको कहा जाता है पाक स्ट्रीक, ठीक है, पाक स्ट्रीक भी बोलते हैं। ये वो लाइन है जो किसको आपके श्रीलंका को और इंडिया को डिवाइड करती है, अलग अलग करती है। क्योंकि हमारा श्रीलंका से फिजिकल बाउंड्री जुड़ी हुई नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ओशियन है, ठीक है। जबकि जैसे जो इंडिया का और पाकिस्तान का बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ कहते हैं, इंडिया का चाइना का क्या है, मैकमोहन है। इसी तरह से जो श्रीलंका और इंडिया का है उसको पाक जलड मरुमध्य कहा जाता है। अप्रैल 2018, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? तो नेपाल, और नेपाल के अलावा उत्तराखंड भी किससे नेपाल से सीमा करता है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है। भारत में किस राज्य भर के सभी घरों में छत बारिश पानी का संग्रह अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में ऐसी पॉलिसी है कि उन लोगों को अपना जो घरों में बारिश का पानी होता है, रेन हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को दहिया कहा जाता है। झूम, व्हाट इज़ अ झूम कल्टीवेटेड? तो झूम वह कृषि पद्धति है जिसमें क्या होता है, वी चेंज अवर लैंड ड्यूरिंग 2 और 3 ईयर। हम 2 या 3 साल में अपनी जो भूमि होती है, एग्रीकल्चर लैंड, उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। काली मिट्टी को कहते हैं रेगर सॉइल भी कहते हैं इसको, ये मैंने बताया था आपको। मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना स्थान बनाया है। तो जो मुरादाबाद है उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, तो वहाँ की पीतल के जो कार्य होता है, ठीक है, पीतल इंडस्ट्री वहाँ की बहुत फेमस है, ठीक है, कहाँ के, मुरादाबाद के। और ये जो मुरादाबाद है यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, बहुत सारे मुस्लिम लोग रहते हैं यहाँ पे। ऐसा बागान जहाँ बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे के रूप में जाना जाता है, तो रोपण खेती के रूप में, ठीक है, जिसमें क्या एक ही प्रकार की नगद, जैसे आपका गन्ना हो गया या कपास हो गया, ठीक है, इनको नगद फसल बोलते हैं, कैश क्रॉप। नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को भी, ठीक है, अर्थ। और इन सभी में ऐसी प्लैनेट कौन सा है जिसमें लाइफ पाई जाता है? तो वो है पृथ्वी। जो जुपिटर है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी से बाहर है, अबाटी ग्रह है। और मंगल मार्स ग्रह है, ठीक है, मंगल। निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? तो मोटे अनाज, जबकि कॉफ़ी, चाय, काजू, ये सारे के सारे क्या हैं, बागानी फसलें हैं। तूर दाल का अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको अरहर के नाम से जाना जाता है। का प्रयोग डैश का हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है? तो एनीमोमीटर का। लैक्टोमीटर को दूध के लिए शायद यूज़ होता है। थर्मामीटर बॉडी टेम्परेचर के लिए। निम्नलिखित में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था? तो श्रीलंका का ओल्ड नाम, एंसेंट नेम क्या था? सिलोन। 1860। अब श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री महिलावर्धने जयपुरम, ठीक है, पहले कोलंबो थी। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। तो जो स्वेज नहर खुली थी, स्वेज कैनाल, उसके बीच जो हमारे यहाँ की डिस्टेंस थी यूरोप से और इंडिया की, जो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, क्योंकि पहले हमें अफ्रीका से होते हुए घूम के जाना पड़ता था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नीचे से होते हुए, ठीक है। निम्न में से किस खनिज को पीला के कहा जाता है? तो यूरेनियम को। और यूरेनियम एक ऐसा मिनरल है जो कि बहुत ही महंगा होता है और इंडिया में जो इंपोर्ट होता है ये ऑस्ट्रेलिया से होता है। और यूरेनियम का यूज़ कहाँ पे होता है? आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका यूज़ होता है, यूरेनियम का। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो महोबा जिला, ठीक है, महोबा। अब बुंदेलखंड वह क्षेत्र है यूपी का जहाँ पे क्या आता है, पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ का जो वाटर लेवल है बहुत ही लो है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 17.3% है, जबकि जनसंख्या नापी जाए तो 16 जनसंख्या यूपी में रहती है। एशिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। सबसे पहले नंबर पे चाइना, फिर इंडिया और फिर इंडोनेशिया। चाइना की जनसंख्या 1 अरब लगभग 60 करोड़ के आसपास, भारत की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ के आसपास, और इंडोनेशिया की उसके बाद है। इंडोनेशिया में बहुत मुस्लिम कंट्री है ये। निम्नलिखित में से दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से
किस में दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन है? तो ब्राज़ील में है। ठीक है, ब्राज़ील में जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसको अमेजन फॉरेस्ट के नाम से कहा जाता है, जो अमेजन फॉरेस्ट है। और उस निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत अर्थात जो नीचे वाला हमारा साउथ इंडिया वाला पार्ट है, जैसे आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ठीक है, तेलंगाना, ये सारा का सारा प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो ये आपका महाराजागंज है। काला नमक चावल की किस किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश डैश जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है? तो गोरखपुर से इसको चुना गया है। ठीक है, परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है? तो सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप। ठीक है, परिवहन का सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 90% कार्बन होता है, उसको एंथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रोसाइट। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन ट्रेन 18 इंटीग्रल फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी, तो चेन्नई में। ठीक है, जो ट्रेन 18। वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इनको फादर ऑफ मिल्क कहा जाता है। ठीक है, वर्गीज कुरियन को। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो थोरियम का। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं? तो तस्मानिया। ठीक है, तस्मानिया द्वीपीय राज्य का नाम बताएं ऑस्ट्रेलिया के? तस्मानिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। टिल देन बाय बाय।